गाइस हमारे पास एक मशीन है जो ऐसी आवाज़ कर रही है। सुनिए, ये आवाज़ को हमें बंद करना है। ये आवाज़ कैसे बंद होगी मैं आपको बता दूंगा। खोल रहा हूँ मशीन को, मैं मशीन का कवर ऊपर कर रहा हूँ। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जेपी इलेक्ट्रिकल में। दिल से मैं जीतू ठाकुर आप सभी का वेलकम करता हूँ इंदौर से, जेपी इलेक्ट्रिकल इंदौर से। और मैं देखिए ये स्क्रू खोल रहा हूँ मशीन का। इस मशीन को चेक करना है कि ये आवाज़ क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। क्योंकि इसके अंदर एक 3 तरह की पीसीबी लगी हुई है, 2-3 तरह की पीसीबीज़ है। अब मैं इसकी ऑडियो की पीसीबी से इसका पावर बंद करता हूँ। देखो, इसको मैंने माइक पे डाला तो इसका साउंड बंद हो गया है, अब क्लियर साउंड दे रही है। लेकिन अभी भी ये कैपेसिटर का विक का बता रही है मेरे को कि इसके अंदर कोई कैपेसिटर विक है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं इसको ऑक्स पे लाता हूँ तो ये हमीम की आवाज़ आ जाती है और बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। ये आवाज़ आना नहीं चाहिए। ये देखो, इंडिकेटर भी ग्लो कर रहे हैं पूरे के पूरे, जबकि इंडिकेटर फुल आवाज़ पे अपने ग्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मशीन की आवाज़ अंदर आवाज़ आ रही है, ये हमें आवाज़ बंद करना है, तब जाके हमारी मशीन सही साथ वर्क पे आएगी और प्रॉपरली सही से साउंड निकालेगी। तो मैं इसको मशीन के कवर को ओपन कर रहा हूँ। दो स्क्रू खोल दिए है, तीसरा स्क्रू खोलने जा रहा हूँ। ये देखिए मैं स्क्रू खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये सारे स्क्रू खोल के इस मशीन को चेक करता हूँ कि मशीन में क्या समस्या है। उसके बाद ये मशीन अपनी ओके हो जाएगी। तो गाइस लगभग स्क्रू खुल चुके हैं और 1-2 स्क्रू बचे हैं जो मैं खोल रहा हूँ। बहुत दिनों से रखी हुई थी। हो सकता है पीसीबी के अंदर कंपोनेंट क्या होता है कि कभी कभी पड़े भी ख़राब हो जाती है, तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट आवाज़ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा वीक है। वो मैं भी सभी आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहे कंटिन्यू जीतू ठाकुर के साथ। दिल से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर जेपी इलेक्ट्रिकल में। और वॉच करें पूरा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें और वीडियो कंटिन्यू देखें। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो ही आप कुछ चीज़ सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं तो ऑलराउंडर इंसान हूँ, हर एक इलेक्ट्रिकल वर्क करता हूँ। ऐसा कोई सा इलेक्ट्रिकल का वर्क नहीं जो मेरे से बचा हुआ हो। हर एक इलेक्ट्रिकल में मैं छोटे से लेके बड़ा टोटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही मैं वर्क करता हूँ। और दूसरा मैं बड़े बड़े पैनलों का काम करता हूँ, LT LT इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करता हूँ, हाउसिंग वायरिंग का भी काम करता हूँ। टोटली मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं नहीं करता, टोटली काम मैं करता हूँ। क्योंकि बचा ही नहीं मेरे लाइफ में ऐसा इलेक्ट्रिकल का जो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने इसको कवर को ओपन किया है, मशीन के अंदर पूरा मैं देख रहा हूँ कि मशीन पूरी क्लियर साफ़ सुथरी है। लेकिन कहीं कहीं पे मैंने ये प्रेसेट मैंने ही लगाई हुई थी, ये वाली, ताकि सही साउंड आए। क्योंकि ये प्रेसेट वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसको सोल्डिंग इसकी पुरानी प्रेसेट को तोड़ के इसको लगाया था। कभी कभी क्या होता है, प्रेसेट भी साउंड के सिस्टम में प्रॉब्लम कर जाती है। एक्चुअली में इसका साउंड आपको सुना था, लेकिन क्या है कि देखो टेस्टर करंट ग्लो कर रहा है। ये देखिए, ये कुछ करंट पीसीबीज मार दे रही है उसका ट्रांसफार्मर अपना। लेकिन कोई ना, इसमें अर्थ ना होने के कारण ये करंट शो कर रही है। अगर अर्थ होता तो ये करंट शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसको करंट मिल जाता। 2 पिन की वायर है अपनी इसमें और 2 ही वायर है। अगर 3 पिन हो कनेक्शन हो तो 3 पिन की टॉप होती है इसके अंदर अपनी, तो ये अर्थ नहीं मारती। क्यों? क्योंकि ज़मीन में इसका अर्थ चला जाता। लेकिन 2 पिन होने के कारण इसका अर्थ नहीं जा रहा है। और मैं इसका साउंड इसलिए आपको चेक नहीं करा पा रहा हूँ, मैंने एक साउंड वाली वीडियो बनाई है इसकी, तो हो सकता है वो कॉपीराइट मार दे यूट्यूब, इसलिए मैंने इसको अलग से रिटर्न इसको बनाया है। तो इसके पहले मैं वही वीडियो डालूँगा जो इसका साउंड बता रही है। हो सकता है वो मेरी वीडियो कॉपीराइट जाए, बट कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अगर कॉपीराइट भी जाएगा तो इसका कोई इशू नहीं मेरे लिए। लेकिन जो कॉपीराइट नहीं जाना चाहिए वो वीडियो में ये बना रहा हूँ, जिसमें भी लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें साउंड नहीं है। यूट्यूब का एक नियम है, कोई सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अगर इसमें आता है तो ये कॉपीराइट मार देता है। इसी के म्यूजिक को अपन इस पर सेट करके चलाएंगे तो ये कॉपीराइट नहीं मारेगा, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। और देखिए मैं भी इसको देख रहा हूँ कि जैसे कि मैंने देखा कि मेरा 1, 2 और 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं। इन तीनों कैपेसिटर को चेक करना है कहीं विक तो नहीं होगा, इनके कहीं प्रिंट तो ना टूटी है। उसके बावजूद फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया जहाँ से मैंने DC वोल्ट उठाया है, इसके लिए मशीन के लिए DC वोल्ट यहाँ से उठा हुआ है। इसको चेक करता हूँ। इसको चेक करने के बावजूद फिर मैं अगर देखता हूँ कि अगर फिर भी ये आवाज़ मार रहा है, तो फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया है जो मेन सप्लाई का कैपेसिटर है।
जो 12 वाट से नीचे की सप्लाई पे इसको उठ के आया हुआ है। मैं इसको देखता हूँ 12 वाट की सप्लाई पे, और फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया है कि जो ऑडियो के साथ में दिया हुआ है, तो इससे भी हमीम की आवाज़ आ सकती है। और एक दूसरा ये है, ये सारी कलाकारी मेरी है जो मैंने किया है। पहले मशीन 3-4 बार ख़राब हो चुकी है, बहुत टाइम बाद रिटर्न लौट के आई है मेरे पास, किसी कस्टमर की थी। इसको तो ऐसा कर दिया था उसने, बिल्कुल कबाड़े पे बेच रहा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने इसको कबाड़े में मत बेच, इसको रिपेयर करके चालू करके स्टार्ट करके मैं आपको दे दूँगा। नहीं तो एक कबाड़ा में इस मशीन को तुलवा रहा था, बल्कि कोई समस्या नहीं थी, सारी सेपरेट मशीन थी, 6-7 थी। सिर्फ एक समस्या इसके अंदर थी कि यह रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर को बार बार उड़ा रही थी। इसके अंदर फॉल्ट था, बहुत बड़ा फॉल्ट था। वो फॉल्ट मैंने रिपेयर किया था इसका। एक्चुअली इसका फॉल्ट ये था कि अगर मैं इसके ट्रांजिस्टर चेंज करता हूँ तो ये रेक्टिफायर को उड़ा रही है, और रेक्टिफायर को सही करता हूँ तो ट्रांजिस्टर को उड़ा रही है। इसमें समस्या कुछ और थी, वो मैंने चेंज किया है, क्योंकि कस्टमर ने पहले कहीं यहाँ दिखाया था इसको, तो उसने कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम करती थी सामने वाले ने, इसलिए उड़ा रही थी बार बार। इसकी जो वायरिंग थी ना, ये वायरिंग गलत करती थी सामने वाले ने, कुछ पॉइंट इसके, तो वो मैंने सही साट किए थे, तब जाके इसने पूरा कमांड लेना सही किया। और उसके बाद से फिर ये रेक्टिफायर को चलाने लगी और ये सही साट चल रही है। अब इसमें समस्या ये आ रही कि ये आवाज़ को फाड़ती है, फटर 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 करती है फुल आवाज़ पे। तो ये आप लोगों को चेक करना क्यों करती है, या तो सप्लाई कहीं पे वीक है या फिर इसका कैपेसिटर का इशू है, तो वो मैं चेक करता हूँ। जैसे गाइस मैंने देखा इसके अंदर अभी कि इसका जो अपने ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस का जो वायर निकला हुआ ट्रांजिस्टर के थ्रू जो लगा हुआ है, ये कॉमन ट्रांजिस्टर जो किया हुआ अपने, इसका एक वायर वीक है यहाँ से। हो सकता है इसकी सोल्डरिंग उखड़ गई हो, इस वजह से परेशान कर रही हो। देखो ये, क्योंकि प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं है, स्पार्किंग मारता होगा सप्लाई चलने में, इसलिए आवाज़ को फटर फटर कर, क्योंकि मेन सप्लाई यहीं से उतरती है और ये आवाज़ का ट्रांजिस्टर है और इससे आवाज़ बनती है अपनी। तो इससे क्या है कि इसकी अगर प्रिंट वीक रहेगी, अगर सोल्डरिंग वीक रहेगी तो स्पार्किंग होगा बारीक बारीक सा, और बारीक बारीक सा जब स्पार्किंग होगा तो ये क्या आवाज़ को कटर कटर करके चालू करेगी, आवाज़ साफ नहीं आने देगी। दूसरा ये है कि इसमें अपना ट्रांजिस्टर भी बैठ सकता है, ये इससे स्पार्किंग मारेगा तो ट्रांजिस्टर भी बैठ सकता है, या फिर इसकी ये भी ख़राब हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी उड़ा सकती है, या फिर और भी अदर इसमें कंपोनेंट उड़ा सकता है। जैसे कि ये है इसका ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई सा एक पेयर भी हट सकता है, क्योंकि 2 पेयर है, 2 पेयर ट्रांजिस्टर अलग अलग, ये 2 पेयर है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, एक और एक, ये 2, ये एक पेयर हो गया, एक और एक ये 2 पेयर हो गए। दोनों पेयर के दोनों ऑडियो इनपुट के ट्रांजिस्टर यहाँ पे बने हुए हैं, और ये पूरी इसकी पीसीबी ड्राइंग है, डिजाइनिंग है, और ये इसकी अकॉर्डिंग ये चलती है। अभी आप देखिए कि ये ऑयलिंग वगैरह सब खा के बैठी हुई है, किसी ने इसमें ऑयल वगैरह डाल दिया था, तो ये देखो पूरी काली काली पड़ रही है। तो हो सकता है इसमें कोई सा कंपोनेंट ऑयल की वजह से वीक हो गया हो, तो वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा सारा, और हो सकता है कोई ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह की समस्या नहीं है। ये सोल्डरिंग करने के बावजूद अगर देखा जाएगा तो जो दो 63 लगी हुई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से ये मेन है। इसको हमें चेक करना है। इससे भी कभी कभी क्या होता है, आवाज़ फटती है, आवाज़ क्लियर नहीं आती, क्योंकि प्रेसेट का जो जोर मारने की, जो ताकत मारने का दम होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, तो ताकत प्रॉपर तरीके से नहीं मार पाती, तो इसलिए भी आवाज़ ये फटती है कभी कभी। तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये इसका मेन ट्रांसफार्मर है इनकमिंग, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी से फिर अपने को इसमें पीसीबी में देता है। ठीक है, पहले एसी लेगा, फिर डीसी बनाएगा, डीसी बना के फिर अपन ब्रिज रेक्टिफायर पे लेके आएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है इसका। उसके बावजूद फिर इसमें ये कैपेसिटर्स के ऊपर आई, कैपेसिटर्स को पावर को साफ़ करेंगे, मतलब जैसे पानी को कैसे हम छलनी साफ़ करते हैं, ऐसे ही ये डीसी करंट को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में फिर ये पीसीबी को देते हैं। ठीक है, और ये अपना ऑडियो को इंक्रीज करने के लिए है, वॉल्यूम का आवाज़ कर तेज़ बढ़ाने के लिए, माइक को चलाने के लिए है ये वाला ट्रांसफार्मर। इसको अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप डाउन नहीं बोलेंगे। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें दोनों ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, स्टेप डाउन और स्टेप अप, ये दोनों ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर के अंदर यूज़ किया गया है। लेकिन आजकल जो एम्पलीफायर आ रहे हैं उनके अंदर अब आप क्या होता है कि ये स्टेप डाउन अप का ट्रांसफार्मर नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही देते हैं स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर। हर एम्पलीफायर में मिलेगा आपको, जो पावर को एसी को लेकर डीसी बना के देते हैं, और रेक्टिफायर से होते हुए अपने पीसीबी को कमांड देते हैं पावर का। ठीक है, ताकि पावर पीसीबी को सही साट मिलेगा, तो सही साट से ये चलेगा, सही से बजेगा। और ये स्टेप अप का तो इसलिए लगाया जाता है कि माइक के लिए लगाया जाता है, जो चिलम माइक होती है ना, लंबा दूर तक अपने को लेके जाना, आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, उसके लिए इसको लगाया जाता है, ताकि इस पर अपन माइक चला सके और स्पीकर भी चला सके। स्पीकर का सिस्टम नीचे दिया है और माइक के लिए ऊपर दिया है। ये दे रखा है ऊपर पॉइंट माइक का, और इसके नीचे एक और दे रखा है कत्थई कलर में स्पीकर का। जैसे कि मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, ये माइक का सिस्टम हो गया पूरे, इस पर माइक चलाएंगे अपन,
और नीचे वाले पे स्पीकर चलते हैं, ठीक है, साउंड बेस के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं, ये एक्चुअली गाइस इसमें पहले डीवीडी प्लेयर था, मैंने डीवीडी प्लेयर निकाल के कस्टमर को दे दिया, क्योंकि डीवीडी प्लेयर के लिए मना कर दिया कस्टमर ने। पहले डीवीडी प्लेयर से चलती थी मशीन, बहुत शानदार सेट था ये, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया कि हमें डीवीडी प्लेयर नहीं चाहिए, हमें तो साउंड सिस्टम मिक्सर से इसको ऑपरेट करना है। तो डीवीडी प्लेयर का पूरा सिस्टम हटा दिया मैंने। यहाँ से पूरा डीवीडी प्लेयर की सप्लाई भी थी, लेकिन अपने मैं सोच रहा हूँ कि इसको 5 वाट को सप्लाई देके ब्लूटूथ यहाँ पे सेट करता हूँ। एक ब्लूटूथ यहाँ पे सेट हो जाएगा तो ये ब्लूटूथ मशीन हो जाएगी और ये प्रॉपर तरीके से चलेगी। लेकिन गाइस उसमें ये समस्या आ रही कि मैं एक ही ट्रांसफार्मर से ब्लूटूथ ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि समस्या ये है कि कॉमन हो रहा है, तो ये ऑडियो पे आवाज़ कर रहा है, लपक के टॉ करके ऐसा आवाज़ कर रहा है। और दूसरी बात, ब्लूटूथ का जो ऑडियो निकलता है उस ऑडियो को ये ख़राब कर दे रहा है, ये वाला पीसीबी, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से इसमें आया। तो इसमें क्या करूँगा, मैं एक 6 वाट का छोटा सा ट्रांसफार्मर अलग से इंस्टॉल करूँगा और इसी से उसकी सप्लाई उठा के दूंगा इधर, यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा मैं इस जगह पे। और उसी ट्रांसफार्मर से मैं ब्लूटूथ को सप्लाई दूंगा 5 वाट की बना के। उस पर 7805 या फिर 7805 का ही एक ट्रांजिस्टर में लगाऊंगा, जिससे सिर्फ 5 वाट ही निकल के इसमें आएगी। अगर 12 वाट का ट्रांसफार्मर लगाता हूँ तब भी मैं 7805 का ही इसमें ट्रांजिस्टर एक लगाऊंगा, जिससे 5 वाट सप्लाई बन के आएगी। और 5 वाट सप्लाई से हम ब्लूटूथ को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ हमेशा हमारा 5 वाट सप्लाई से ही ऑपरेट होता है, इसलिए हमें 5 वाट सप्लाई उसकी बनानी पड़ती है। ठीक है गाइस।